नमस्कार। आज का मेरा विषय है स्वर साधना। संगीत के हर विद्यार्थी को उसके गुरु द्वारा कहा जाता है कि खूब रियाज करा करो, खूब रियाज करा करो। और रियाज से गाने में चमक आती है, रियाज से बजाने में चमक आती है। रियाज उर्दू भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में हम अभ्यास कहते हैं। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभों का अभ्यास संगीत साधना कहलाती है। गायन में स्वर का प्रमुख स्थान है, अतः कंठ को अधिक उपयोगी या गाने योग्य बनाने को स्वर साधना कहा जाता है। कंठ का सुरीला होना बहुत अंश तक ईश्वरी है, किंतु गायन में आवाज को इधर उधर और ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है। अतः कंठ का ईश्वरी प्रदत्त होना ही पर्याप्त नहीं, अभ्यास द्वारा उसे अधिकाधिक सुरीला और गाने योग्य बनाया जा सकता है। नित्य प्रति नियमित अभ्यास इसके लिए परम आवश्यक है। स्वर साधना करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले श्वसन क्रिया। गायन में श्वसन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए कंटिन्यूटी रहती है कि हमें सांस लेना है, हमारी सांस बराबर से चलना चाहिए, उसी प्रकार किस प्रकार से हमें सांस लेनी चाहिए, ये बातें गायन को रंजक बनाने में बहुत ही सहायक होती है। कुछ लोगों की आदत जोर से सांस लेने की पड़ जाती है। जब गाने के बीच में जोर से सांस लेते हैं तो सुनने में बुरा लगता है। यदि माइक होता है तो उसमें अलग से हमिंग आती है। कभी कभी तो सांस लेते ही ताल भी निकल जाती है। स्वर साधना के द्वारा स्वरों को अधिक से अधिक लंबा करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। जितने समय तक सांस प्रक्रिया रोकी जा सकती है, उतने समय तक स्वर लंबा किया जा सकता है। इसलिए गायक का स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। दमे का रोगी भी अच्छा गायक नहीं बन सकता। सुरीलापन। स्वरों को सदैव अपने निश्चित स्थान पर लगाना सुरीलापन कहलाता है। संगीत के विद्यार्थियों को इस बात पर अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार का नित्य अभ्यास होगा, उसी प्रकार का गायन परीक्षा में अथवा किसी संगीत सभा में होगा। यह बात संभव नहीं कि प्रतिदिन के अभ्यास में बेसुरा होने को यूं ही टाल दिया जाए और परीक्षा में सोचे कि कहीं बेसुरे न हो। सच बात तो यह है कि इस तरह के अभ्यास से कहीं कहीं जो हमें बेसुरे होने का नित्य गलत अभ्यास हो जाता है, वह बहुत दुखदायी हो जाता है। अतः संगीत के प्रत्येक साधक को सदैव बेसुर की छाया मात्र से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी क्षमता से अधिक कठिन कार्य करने की कोशिश न करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में भी बेसुरा होना स्वाभाविक है। मधुरता। संगीत को आकर्षक बनाने में केवल सुरीलापन पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ गायन में मधुरता भी होना चाहिए। ऐसे अनेक गायक हैं जो सुरीले अवश्य हैं, किंतु उनमें मधुरता नहीं है। कंठ की मधुरता ईश्वरीय देन आवश्यक है, किंतु दैनिक अभ्यास द्वारा इसकी कमी की पूर्ति हम कर सकते हैं। अस्वाभाविक ढंग से स्वर लगाना, स्वरों में लड़खड़ाहट होना, तीखापन होना आदि दुर्गुण न होने से स्वरों में मधुरता बढ़ जाती है। अतः हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अभ्यास करते समय इन बातों का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। एक और इसके साथ चीज जुड़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है स्वर मर्यादा। हमारे सप्तक 3 हैं और गायन का अधिकांश भाग मध्य सप्तक में ही गाया जाता है। यद्यपि मंद्र और ताड़ सप्तकों की आवश्यकता कम पड़ती है, तथापि इनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, क्योंकि गायक धीरे धीरे मंद्र और ताड़ सप्तकों में अपना कंठ अधिक से अधिक दूर ले जाने की कोशिश करता है। मंद्र सप्तक के स्वरों में अभ्यास करने को खरज साधन कहते हैं और खरज साधन से स्वरों में स्थिरता तथा स्वरों की मर्यादाएं बढ़ जाती हैं। परंतु गलत अभ्यास करने से कंठ में बहुत सारे दोष भी आ जाते हैं। अतः प्रारंभ से किसी अच्छे गुरु के समक्ष हमें अभ्यास करना चाहिए। स्वरों का फैलाव धीरे धीरे ऊपर नीचे बढ़ाना चाहिए और अपनी आवाज़ के साथ कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ ताड़ सप्तक में नहीं जा रही है, तो आप खूब अपनी वॉइस कॉर्ड को जोड़ दो और ताड़ सप्तक में जाओ, नहीं। उसके लिए आपको पहले खरज का रियाज करना चाहिए, ताकि आपके आगे वाले दोनों सप्तक एकदम ठीक हो सकें। इस प्रकार यह स्वर साधना का महत्व हमारे रियाज में है, हमारी दैनिक दिनचर्या की सांगीतिक चर्या में यह हमारा योगदान होना चाहिए।